तो मूर्ति सबसे पहले रहुए देखनी है? जी सर। तो मैंने कब बजे रुआ नहीं है यहाँ? 6:30 बजे करीब दुकान खोले। हाँ। दुकान खोलनी है तो देखने की मूर्ति। झाड़ू झाड़ू जैसे मार्केट धोनी है ना, हाँ हाँ। तब हम देखे कि इधर मूर्ति था। अच्छा यहीं पर था? हाँ वहाँ पे। अच्छा, अब वैसे फेंक कर चला गया था लोग, तो अब आपको खबर दिए गाँव में? अच्छा, तो सबसे पहले बाबा आए कि और कौन है? नहीं, सबसे पहले और गांव का आदमी था। हाँ उसके बाद बाबा आए बाद में। अच्छा, उसके बाद थाना को खबर दिया गया, थाना आकर उठा ले गई ना? नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन इंडिया और इस वक्त मैं श्री राम जानकी अद्भुतनाथ महादेव जी के मंदिर में उपस्थित हूँ। और उपस्थित होने का कारण भी आपको बता देना चाहता हूँ। एक साल पहले यानी 2023 के नवंबर महीना में ही यहाँ से श्री राम जानकी और लखनलाल की प्रतिमा चोरी हो गई थी, जिसका हमने न्यूज़ बनाया। पुलिस के पास FIR भी हुआ ग्रामीणों के माध्यम से, और ये पुजारी बाबा मेरे शरीक में मौजूद हैं, इनके माध्यम से FIR भी हुआ था और न्यूज़ भी हमने कवर किया था। सच्चाई ये थी कि उस वक्त प्रतिमा यहाँ से चोरी हो गई थी, लेकिन एक साल के बाद प्रभु की प्रेरणा हुई और वो प्रतिमा जो चोरी गई थी वो कल रात में यानी 13 नवंबर की रात्रि में ये प्रतिमा जो है राम जानकी और लखनलाल की यहीं बगल में नहर के नज़दीक में रखा गया था। जो ग्रामीणों के माध्यम से पता चला तो उस प्रतिमा को थाना के पास खबर किया गया, तो थाना उठा करके प्रतिमा अपने थाने में लेकर के गया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उस प्रतिमा को छुड़ा करके लाया जाएगा। और फिर यहाँ पर जो प्रक्रिया है धर्म के अनुकूल, उसमें यहाँ पर राम जानकी और लखनलाल की प्रतिमा को विराजमान किया जाएगा और पुनः प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू होगी। ये तमाम बातों पर हम जिक्र करने का प्रयास करेंगे। अभी इस मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त जो हैं श्री चंद्रशेखर पांडे जी, और इस मंदिर के पुजारी भी हैं, और इस मंदिर के जो निर्माण कराए श्री आसन पांडे, स्वर्गीय आसन बाबा, उनके सुपुत्र हैं। तो इनसे पूरी प्रक्रिया हम लेने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे कैसे मूर्ति के बारे में क्या जानकारी मिली आपको? सुबह में फूल उतार रहे थे अपने घर के अगल बगल में जी। कोई लड़का जाते हुए रास्ते से जा रहा था, तो बोला कि मूर्ति फूल के नीचे में रखी हुई है, सब लोग जुटे हुए हैं। तो हम भी दौड़े दौड़े आए, देखे चौकीदार भी मौजूद थे और गांव के 50-100 आदमी मौजूद थे। देखे भी, चौकीदार से पूछे कि भाई थाना प्रभारी को सूचित किए हैं कि नहीं? मैं करूँगा। तो नहीं, हम सूचित कर दिए, थाना आ गई। तब हम रुक गए। थाना प्रभारी बल दल के साथ में आकर मूर्ति को अपने स्तर से उठा करके ले जाकर थाना में रखे हुए हैं लोग, थाना प्रभारी। आज आप सभी लोग थाना में गए थे ना, तो थाना में जाने के बाद दरोगा जी क्या बताए आपको? दरोगा जी बोले कि देखिए, मैं अपने से सीनियर से बात कर रहा हूँ, इस पर क्या क्या कार्रवाई कैसे क्या किया जाएगा। उसके बाद तब मैं शाम को बताऊँगा कुछ न्यूज़ कि कितने दिनों तक, इसलिए कि थाना है दूसरे लोगों का, भगवान के लिए नहीं है। इसलिए भगवान को हम कहे जेल में रखेंगे। हम जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया को निभाते हुए हम जल्दी से जल्दी यहाँ से मुक्त करेंगे, आप लोगों को सुपुर्द करेंगे। देखिए, बात भी सही है। कानूनी प्रक्रिया को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात दरोगा जी भी बोले सही है कि ये हाजत जो है सो आदमी के लिए है, जो इंसान है, जो दुराचारी है, उनके लिए है। लेकिन भगवान को भी ये देखिए विडंबना है कि भगवान को भी हाजत में खड़ा होना पड़ रहा है, रखा जाएगा। कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए भगवान को वहाँ से छुड़ा के लाया जाएगा। जैसा भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस तरह से ये पूरा करेंगे लोग। और यहाँ के सभी ग्रामीण लोगों से मिल करके यहाँ पर जो आप थाना में गए थे, भगवान की प्रतिमा मिल चुकी है। अब इस पर आप क्या सोच रहे हैं? आपका आगे किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा, क्या कीजिएगा? प्राण प्रतिष्ठा के लिए देखिए, कुछ सज्जन वहीं पर, जैसे मुखिया जी, सरपंच साहब, स्थानीय मुखिया जी, माधोपुर पंचायत के देवेंद्र प्रसाद यादव जी, और सरपंच अनिल किशोर सिंह जी, और सब गणमान्य 2-4-5 आदमी थे। पैक्स अध्यक्ष थे भीमराव यादव जी, और राम अयोध्या प्रसाद ठेकेदार साहब भी संवेदक हैं, वो भी थे, और गांव के भाई बंधु सब लोग, भक्त लोग थे।
तो उसमें हम लोग यही आज बात किए कि चलिए पहले हम लोग गाँव पर खा पी लें, और तब हम लोग को शाम को एक गांव के सब लोग सब वर्ग के लोगों से अपील करेंगे कि नहीं भाई मूर्ति आ गई है, हम लोग इस पर कुछ बैठ कर विचार करें कि किस ढंग से हम लोग पूजा पाठ करें, ताकि पुनः जिस स्थान से गए हैं राम जानकी लक्ष्मण, उस स्थान पर हम लोग विधिवत धर्मानुकूल कार्य करके और उनको प्रतिष्ठित करें। कहने का तात्पर्य कि सभी लोगों के सलाह के बाद में जो निर्णय निकल के आएगा उसी के अनुकूल काम होगा। हाँ, समाज के हर एक वर्ग के लोगों से। ऐसी बात नहीं है कि कोई दूसरा 5 आदमी 10 आदमी कर लेगा, ये सब नहीं होगा। एक एक आदमी से सलाह लिया जाएगा और अपना भी सलाह पेश किया जाएगा कि भाई देखिए, जैसे हो प्रेम पूर्वक स्वच्छ वातावरण में भक्ति भाव रखते हुए पूजा पाठ होना चाहिए। किसी प्रकार को किसी को भेद विभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग आए, पूजा करें, सब लोग को आदर से पूजा में अधिकार है, पूजा करें, खूब खुशी से जाएं, प्रसाद पाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। जी देखिए, इनके कथनानुसार जो भी बातें सच्चाई है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। क्योंकि भगवान की प्रतिमा पुलिस के हिरासत में है, यानी पुलिस के पास है, सच्चाई यही है। और कानूनी तहत के अंतर्गत पुलिस के पास होना भी चाहिए। जो कानूनी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत ये गांव वाले लोग मिल करके भगवान को वहां से लेकर के यहाँ आएंगे। और जिस तरह से सभी बोले कि सर हर समाज के लोगों को मिला करके बैठा करके उनसे चर्चा की जाएगी कि आखिर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा किस स्तर से किया जाए, कैसी तैयारी की जाए, वो तमाम बातों पर जिक्र होगी। और जो निर्णय निकल करके आएगा उस निर्णय को मानते हुए भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को किया जाएगा और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होगी। और उसके बाद में पुनः पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे। और बात भी सच्चाई, देखिए धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान में सब किसी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। मानवता इसी को बोलते हैं। चाहे कोई धर्म हो, सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। ये किसी खास व्यक्ति का, भगवान किसी खास व्यक्ति के नहीं होते, सबके होते हैं, सबके दाता हैं, सबके रक्षक हैं। तो भगवान के प्रति श्रद्धा सब किसी को होना चाहिए। तो बस यही सच्चाई है, यही सच्चाई मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि जो प्रतिमा 2023 के नवंबर महीना में चोरी गई थी, वो प्रतिमा 2024 के नवंबर माह में 13 तारीख को रात्रि में इसी मंदिर के कुछ दूरी पर नहर के नज़दीक में रखी गई थी। जो ग्रामीणों के द्वारा पता चली तो पुलिस को खबर की गई और पुलिस प्रशासन अपने दल बल के साथ आकर के उस प्रतिमा को उठा करके अपने पास जलालपुर थाना में रखी हुई है। सच्चाई यही है। और जो भी कानूनी प्रक्रिया, उस कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए भगवान को वहां से छुड़ा करके यहाँ लाया जाएगा और पुनः धर्म के अनुकूल प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में फिर पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बस यही सच्चाई मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।